दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे बॉस की जो अपनी सेक्रेटरी की एक छोटी सी गलती को बहाना बनाकर उसके साथ ऐसे ऐसे काम करता है जिसे देखने के बाद आप कहानी में पूरी तरह खो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से वो लड़की अपने बॉस से पीछा छुड़ाती है और क्या होता है इन दोनों के रिश्ते का अंजाम। दोस्तों, कहानी में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। कहानी की शुरुआत में हम लैला नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। लैला के हाथ बंधे हुए हैं, फिर भी वो अपने ऑफिस का काम कर रही है। इसके बाद हम लैला का 6 महीने पहले का सीन देखते हैं, जहां लैला एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र यानी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती थी, लेकिन आज वो यहां से डिस्चार्ज होने वाली है। इसलिए लैला की मां उसे लेने के लिए वहां आ जाती है। दरअसल आज लैला की बहन की शादी है, इसलिए लैला की मां ने उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दिला दी थी। वहीं अब लैला अपनी बहन की शादी में जाती है, जहां वो अकेले दूर खड़ी होकर अपनी बहन की शादी देखती है। तभी लैला के पास उसका बचपन का क्लासमेट रॉनी आता है। रॉनी लैला से उसका हालचाल पूछता है और उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। रॉनी बचपन से लैला के करीब आना चाहता था, लेकिन लैला ने कभी उसे ऐसा मौका नहीं दिया था। इसके बाद लैला और रॉनी साथ में डांस करने लगते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। पार्टी में लैला देखती है कि उसके पिता ने काफी ज्यादा शराब पी रखी होती है और वो उसकी मां के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। ये सब देखकर लैला अपने कमरे में आ जाती है और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। दरअसल दोस्तों, लैला के माता पिता हमेशा ही एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये बात लैला को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो हमेशा खुद को चोट पहुंचाती है। वहीं अब लैला को अपनी जिंदगी में कुछ करना था, इसलिए वो टाइपिंग सीखने के लिए जाती है और कई जगहों पर नौकरी के लिए इंटरव्यू देती है, लेकिन लैला को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। एक दिन लैला अखबार में एक विज्ञापन देखती है, जहां एक वकील लॉयर को सेक्रेटरी के लिए एक लड़की की जरूरत थी। तो लैला जल्दी से अपना इंटरव्यू देने के लिए उस जगह पहुंच जाती है। लैला देखती है कि ऑफिस का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है और वहां पहले से एक सेक्रेटरी मौजूद है जो अपना सामान पैक करने में लगी हुई थी। जब लैला उस सेक्रेटरी से बात करने की कोशिश करती है, तो लैला की बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। इसके बाद लैला अपने बॉस के केबिन में जाती है, जिसका नाम जैक होता है। लैला जैक से अपना इंटरव्यू लेने के लिए कहती है, लेकिन जैक किसी से फोन पर बात करने में लगा हुआ था, इसलिए वो लैला की बात पर ध्यान नहीं देता। ये सब देखकर लैला वहां से जाने लगती है। तभी जैक लैला को रोक लेता है और उसका इंटरव्यू लेने लगता है। जैक लैला को उसके बारे में बताने के लिए कहता है, तो लैला भी जैक को अपने बारे में सारी बातें बताती है और उसे अपनी शिक्षा के बारे में बताती है। लैला की बात सुनकर जैक उसे कहता है, तुम इस नौकरी के लिए बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो, लेकिन तुम यहां ज्यादा दिन तक नौकरी नहीं कर पाओगी, क्योंकि मेरे काम करवाने का तरीका अलग है। इस पर लैला जैक से कहती है, मैं आपके सारे काम करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। लैला की बात सुनकर जैक उसे नौकरी पर रख लेता है। इससे लैला बहुत खुश होती है। अगले दिन जब लैला अपनी नौकरी पर होती है, तभी जैक लैला के पास आता है और उसे कहता है, मैंने अपनी एक फाइल को कचरे में फेंक दिया था, क्योंकि मुझे लगा वो जरूरी नहीं है, लेकिन अब मुझे वो फाइल चाहिए, तुम उसे ढूंढ कर लाओ। जैक की बात सुनकर लैला जल्दी से अपने काम पर लग जाती है और फाइल ढूंढने लगती है। दरअसल जैक ये देखना चाहता था कि लैला अपना काम अच्छे से करती है या नहीं। दूसरी तरफ लैला को वो फाइल कचरे के डिब्बे में मिल जाती है। लैला जल्दी से उस फाइल को लेकर जैक के पास जाती है, लेकिन जैक लैला से कहता है, मुझे अब इस फाइल की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही एक और फाइल है। इसके बाद जैक लैला को एक चूहा पकड़ने का पिंजरा देता है और उसे कोने में लगाने के लिए कहता है। तो लैला भी जैक से पिंजरा लेकर लगाने लगती है, लेकिन जहां पिंजरा लगाना था वहां लैला का हाथ नहीं पहुंच पाता, इसलिए उसे झुकना पड़ता है। इसी बीच जैक भी लैला के शारीरिक बनावट को देखता है और उसे असहज करने की सोचता है। अगले दिन जब लैला ऑफिस में होती है, तभी फोन की घंटी बजती है। लैला फोन उठाकर बात करती है। तभी ऑफिस में जैक की पत्नी आ जाती है, जिसे जैक ने कुछ दिनों पहले छोड़ दिया था। वो लैला को जैक को बुलाने के लिए कहती है, तो लैला जैक को बुलाने के लिए उसके केबिन में जाती है, मगर जैक लैला को मना कर देता है और उसे कहता है, मेरी पत्नी से कहो मैं कहीं बाहर गया हूं। तो लैला भी बाहर आकर उसे कहती है, जैक अभी बाहर गए हैं। लैला की बात सुनकर जैक की पत्नी वहीं बैठकर जैक के आने का इंतजार करने लगती है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब जैक नहीं आता, तो उसकी पत्नी को जैक के ऊपर गुस्सा आता है
और वो जैक के कोट को गंदा करके वहां से चली जाती है। रात के समय लैला रॉनी से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां वे दोनों साथ बैठकर डिनर करते हैं। दरअसल रॉनी लैला को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था, इसलिए वो दोनों आपस में काफ़ी सारी बातें करते हैं। दूसरी तरफ जैक भी उसी रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आता है। जैक की नज़र लैला और रॉनी के ऊपर पड़ती है, जहां जैक लैला में रुचि ले रहा था। ये सब देखकर जैक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो दुखी होकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन लैला जब अपने ऑफिस का काम कर रही होती है, तब जैक लैला के पास आता है और उसके ऊपर गुस्सा करता है क्योंकि लैला ने एक लेटर गलत टाइप कर दिया था। जैक लैला को उसके कपड़ों को लेकर भी काफ़ी बातें सुनाता है और उसे आगे से आधुनिक कपड़े पहनने के लिए कहता है ताकि लैला एक खूबसूरत सेक्रेटरी लग सके। रात के समय लैला रॉनी के घर में होती है, जहां रॉनी के माता पिता लैला को रॉनी से शादी करने के लिए कहते हैं, तो लैला उन्हें इस बारे में सोचने के लिए कहती है। अगली सुबह लैला अपने ऑफिस में होती है, तो जैक लैला से कहता है, मुझे ये देखना है जब मेरे किसी क्लाइंट का कॉल आएगा तब तुम उसे कैसे संभालोगी। तो लैला जैक को फ़ोन पर बात करके दिखाती है, लेकिन जैक को ये भी पसंद नहीं आता है और वो लैला को अपने अंदर थोड़ा आत्मविश्वास लाने के लिए कहता है। इसके बाद जैक लैला से रॉनी के बारे में पूछता है, तो लैला बताती है रॉनी मेरा बचपन का दोस्त है और हम उस दिन डेट पर गए थे। इस पर जैक लैला से कुछ नहीं कहता और अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। जैक की बात सुनकर लैला को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहली बार किसी को उसकी फिक्र हो रही थी। वहीं अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। लैला ने भी अब अपने कपड़े पहनने का तरीका बदल दिया था और वो पूरी तरह से आधुनिक रहने लगी थी। जैक भी लैला को पसंद करने लगा था और अब वो लैला को परेशान करना चाहता है। इसलिए वो एक दिन लैला को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे झुकने के लिए कहता है। लैला जैक की किसी भी बात को मना नहीं कर सकती थी, इसलिए लैला भी टेबल पर हाथ रखकर नीचे झुक जाती है। इसके बाद जैक जोर जोर से लैला को दंडित करने लगता है। इससे लैला को भी एक अजीब सा सुकून मिलता है। इसी तरह से अब जैक लैला को पूरी तरह से नियंत्रित करने लगा था। लैला भी जैक को पसंद करने लगी थी और रोजाना वो जानबूझकर गलती करती थी ताकि जैक उसे सजा दे, जिससे वो उसके साथ सजा और नियंत्रण के खेल में मजा ले सके। रात के समय लैला जैक के बारे में सोचती है और भावनात्मक रूप से खुद को शांत करती है। वहीं एक दिन लैला ऑफिस में जैक को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है ताकि वो आज फिर उसे दंडित करके उसे खुश कर सके, लेकिन जैक फोन में व्यस्त होता है, इसलिए वो लैला के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। ये देखकर लैला गुस्सा हो जाती है और वो वहां से घर चली जाती है। अगले दिन लैला के पिता की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे लैला ऑफिस में नहीं जाती। इसलिए रात के समय लैला जब जैक से मिलने के लिए उसके घर जाती है, तो जैक लैला से अच्छे से बात नहीं करता और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। इन सब से लैला को बहुत बुरा लगता है और वो खुद को चोट पहुंचाने की सोचती है, लेकिन फिर लैला को रॉनी की याद आ जाती है, इसलिए अपना मूड ठीक करने के लिए रॉनी के घर चली जाती है, जहां रॉनी लैला के साथ नज़दीकियां बढ़ाता है। लेकिन इससे लैला को अंदरूनी सुकून नहीं मिलता, क्योंकि लैला को बस अब जैक के दंड देने से मानसिक शांति मिलती थी। इसलिए लैला अगली सुबह फिर से जैक के ऑफिस में जाती है और उसे खुश करने की कोशिश करती है। लैला को देखकर जैक भी अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, इसलिए वो लैला को अपने केबिन में लेकर जाता है। वे दोनों जब अंदर होते हैं तभी वहां रॉनी भी आ जाता है। दरअसल रॉनी आज लैला को डिनर पर लेकर जाना चाहता था, इसलिए वो उसे लेने के लिए आया था। रॉनी जब लैला को उसके साथ चलने के लिए कहता है, तो लैला आज रॉनी को उसके साथ जाने से मना कर देती है और उसे कहती है, मुझे आज बहुत काम करना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। लैला की बात सुनकर रॉनी दुखी होकर वहां से चला जाता है। रॉनी के जाने के बाद लैला जैक को खुश करने के लिए उसे अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है और उसे प्रभावित करने की कोशिश करती है, लेकिन इस सब से जैक को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो लैला को हाथ भी नहीं लगाता है। जैक के ऐसे व्यवहार से लैला खुश नहीं होती, इसलिए उसे वॉशरूम में जाकर खुद को शांत करना पड़ता है। वहीं अब जैक को भी समझ आ गया था कि वो जो लैला के साथ कर रहा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसने आज तक अपनी सभी सेक्रेटरी के साथ ऐसा ही किया है। लेकिन अब जैक अपने आप को बदलना चाहता है, इसलिए वो अगले दिन लैला को नौकरी से निकाल देता है। लैला जब जैक से उसे नौकरी से निकालने की वजह पूछती है, तो इस पर जैक लैला को कोई भी जवाब नहीं दे पाता और उसे अपने ऑफिस से जाने के लिए कहता है। तो लैला भी दुखी होकर रोते हुए वहां से चली जाती है। वहीं अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। लैला अभी भी जैक को याद करती थी, लेकिन कुछ दिन बाद रॉनी लैला को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, तो लैला भी रॉनी को शादी के लिए हाँ कर देती है,
क्योंकि लैला के पास अब रॉनी के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ दिन बाद लैला और रॉनी की शादी होती है, जहां लैला पूरी तरह से रॉनी से शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी लैला को जैक की याद आती है। इसलिए वो जल्दी से भागते हुए जैक के ऑफिस जाती है और जैक से उससे शादी करने के लिए कहती है। लेकिन जैक लैला से कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, इसलिए तुम यहां से चली जाओ। लेकिन लैला जैक की बात नहीं मानती, तो जैक लैला से कहता है, मैं देखना चाहता हूं तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। ये कहकर जैक लैला को अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर उसका इंतजार करने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। लैला को वहां बैठे हुए रात हो जाती है, लेकिन जैक अभी भी लैला के पास नहीं आता है। दरअसल जैक बाहर अपनी गाड़ी में बैठकर लैला पर नजर रखे हुए था, ताकि वो देख सके लैला उससे कितना प्यार करती है। जैक लैला को वहां से उठाने के लिए ऑफिस के फोन पर कॉल करता है, लेकिन लैला कॉल नहीं उठाती। वहीं अब काफी टाइम बीत जाता है। रॉनी भी लैला को ढूंढते हुए वहां आ जाता है। रॉनी लैला को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लैला रॉनी को उससे शादी करने से मना कर देती है। लैला की बात सुनकर रॉनी उसे कहता है, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम्हें मुझे मना कर देना चाहिए था। लैला को समझाने के लिए उसकी पूरी फैमिली भी वहां आ जाती है, लेकिन लैला किसी की भी बात नहीं सुनती है और सभी को वहां से जाने के लिए कहती है। इसी तरह से पूरा एक दिन बीत जाता है। लैला जैक के आने का इंतजार करती है, लेकिन जैक उसके पास नहीं आता है। दूसरी तरफ ये बात सभी लोगों को पता चल जाती है और वो लैला के बारे में मीडिया में बताते हैं। वहीं अब 2 दिन बीत जाते हैं। लैला अब टेबल पर ही बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर आखिरकार जैक लैला के पास चला जाता है और उसे उठाकर अपने हाथों से पानी पिलाता है। इसके बाद जैक लैला को लेकर अपने घर जाता है और उसे खाना खिलाता है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जैक को भी पता चल चुका था लैला उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए जैक अब लैला से शादी कर लेता है और इसी भावनापूर्ण मोड़ के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।